हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दिवाली ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद हम आपको आज मिल रहे हैं। आज से हम वीडियो बनाना फिर से कंटिन्यू शुरू करने वाले, क्योंकि गाइस काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं हॉस्पिटल में था और मेरे जो टांग है राइट लेग का, उसका इलाज हुआ है, क्योंकि वहाँ पर था ट्यूमर। ट्यूमर काफ़ी बड़ा निकला और काफ़ी दिन हो गए मेरे को इलाज के दौरान घर पर रहते हुए। अभी घर पे स्टे हैं, नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, घर पे एंजॉय कर रहे हैं बस। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट में देखा, जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वहाँ पर आप लोग भर भर के व्यूज़ दे रहे हैं, भर भर के प्यार दिखा रहे हैं। उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है आपके लिए। आप लोग सच में काबिल तारीफ़ हैं कि किस तरह से आप लोग मदद करते हैं। और हालांकि मैंने वीडियोस में ये भी बताया था कि मेरी नौकरी जाने के पीछे किसका हाथ है और नौकरी गई क्यों है, ये सारी बातें मैंने आपसे साझा की थी। हालांकि अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ। बेड रेस्ट पे तो क्या बोल सकते हैं, चल फिर रहा हूँ, लेकिन उतना चल फिर नहीं रहा हूँ जितना चलना फिरना सच में चाहिए। तो अभी तो आराम ही कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी देखते हैं सोमवार से या फिर नौकरी की तलाश है। नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी काम करने के लिए, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। और काम करेंगे तभी हम कुछ अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि उन बातों के लिए क्या ही बताया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने बचपन से अभी तक यही देखा है, हमको लोगों ने यही सिखाया है कि भाई ज़िंदगी को एडजस्ट कैसे करते हैं। चाहे अपनी कमाई के मामले में हो या फिर रहन सहन के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में हो, तो वहाँ एडजस्ट करने के बारे में ही बताया गया है। ऊपर से जो हमारे आस पड़ोस का माहौल है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग भी हमें भाई बात बताते हैं कि भाई अपना गुजारा ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे ना रहो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों से हमको अवगत कराया जाता है, और उन बातों को हम इस तरह से अपने दिमाग में ले लेते हैं कि हमारी सोचने की जो क्षमता है वो काम ही नहीं करती है, और हम सोच ही नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन बाद में चलता पता है, जब हमको अपनी असलियत के बारे में चलती पता है कि हमने औरों के कहने पर या औरों के जो बात थी उन पे अपना ध्यान रख के किस तरह से अपना जो हिसाब किताब था वो ख़राब करके रखा हुआ है दोस्तों आज की डेट में। क्योंकि देखे जाए तो लाइफ जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लोगों ने आज तक, हम लोगों ने ये सोचा कि रोटी, कपड़ा और मकान तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो रोटी होनी चाहिए आपके पास, और अच्छा पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और रहने के लिए छत होनी चाहिए, चाहे वो किराए की हो चाहे कैसे भी हो। मतलब ये लोगों ने हमको आज तक बताया है। लेकिन अब ज़िंदगी में एक चौथा तत्व भी जुड़ चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आज की ज़िंदगी में देखे जाए तो कहीं ना कहीं तक पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा ये है, पैसा वो है, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा फलाना है, पैसा दिमाग का है, पैसा ना कमाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्यार होना चाहिए। कुछ भी कहने की बातें हैं, कुछ भी लोग कहते हैं। लेकिन अगर रियल में देखे जाए तो पैसे के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। क्योंकि मैं अभी तक हॉस्पिटल की जर्नी मैंने की है, जर्नी ही मान लो एक तरह से। मैंने अपनी हॉस्पिटल की जो भी मेरे साथ हुआ हॉस्पिटल में, तो मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया, ना कि उस चीज़ का मैंने रोना रोया। हालांकि मेरे को पता था कि मैं जब तक हॉस्पिटल में रहूँगा, क्योंकि कोई देखने नहीं आएगा मेरे को, ना माता पिता आए। हालांकि मेरा छोटा भाई था, उसने मेरी काफ़ी मदद की। उसको मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, तो मेरे को उठाने से बिठाने से, और साथ साथ मेरी पत्नी अनु, उसने मेरी बहुत मदद करी और बहुत ख्याल रखा हमारा इन दोनों ने। और ये दोनों का मैं एहसानमंद हूँ साथ साथ। और बहुत बड़ी सीख भी सीखी है कि अपने जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, गैर कभी अपने नहीं होते हैं। हम गैरों को अपना मानते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने मात्र के होते हैं। और गैरों का कहने का मतलब ये है कि उनको बताओ कि आपको इस चीज़ की मदद लग रही है या ये चीज़ की हेल्प लग रही है। देखो, बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, प्यार के बारे में बता रहे हो कि प्यार ऐसे होना चाहिए, या हम भाईचारा निभाते हैं या प्यार मोहब्बत करते हैं,
तो ये कहने भर की बातें हैं। आज के ज़माने में देखा जाए तो कोई प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में, क्योंकि देखा जाए तो कौन सा प्यार आप मतलब प्यार कर रहे हो तो हमें बोलना पड़ेगा आपसे कि भाई हमको ये हेल्प लगेगी या यहाँ पर आना, ये हमारे लिए करना। प्यार एक कहने मात्र से नहीं, एक समझने मात्र की चीज़ होती है। क्योंकि अगर हमको आपसे प्यार है या एक पति पत्नी को प्यार है, तब वो कहने से पहले समझ जाते हैं कि आखिर सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए होगा, या भाई भाई का प्यार है या जैसा भी मतलब प्यार एक माहौल है, तो उसमें समझ जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। बरेली पीलीभीत साइड में ग्रामीण एरिया है, हमारा गांव है। और गांव में जब हम छोटे थे, छोटी उम्र में हमने देखा, बहुत सारी ऐसी बातें देखी कि जब भी हमारे घर में या परिवार में या फिर हमारे मोहल्ले में, मोहल्ले बोलते हैं हमारे इधर एरिया को, तो हमारे मोहल्ले में कोई भी बीमार होता था तो उसको मतलब घर में कोई हो ना हो उसको ले जाना और एडमिट कराना, इसके बाद में घर वालों का जाना, और कौन दवाई ला रहा है कौन क्या कुछ नहीं पता होता था। उसको बोलते थे प्यार, उसको बोलते थे भाईचारा, उसको बोलते थे मोहब्बत, उसको बोलते थे एक दूसरे का ध्यान रखना, वो होती थी, उसको भाईचारा बोलते थे। क्योंकि किसी आदमी को पता ही नहीं कि कौन सा व्यक्ति उनको हॉस्पिटल ले गया, एडमिट करा है, और किसने घर पे लेके आया था। और वो जब वो बीमारी भरा जो माहौल, जो दुख भरा माहौल था, उस माहौल में जो लोग समर्थन करते थे, जो लोग आके मिलते थे कहीं ना कहीं तक, वही लगता था कि हाँ ये है सच्चा प्यार और ये है सच्ची मोहब्बत। आज की डेट में हम शहर में आ गए हैं, यहाँ पर कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ बसे हुए हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोग हमें मिले हैं जो दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन जब सच में वो चीज़ देखने की बारी आती है, तब नज़र ही नहीं आती कि मोहब्बत आखिर प्यार है क्या। हालांकि देखा जाए तो मैंने यहाँ पर भी महसूस की है मोहब्बत और प्यार, और महसूस करने के पीछे अगर मोहब्बत की बात की जाए तो मैं अपनी पत्नी से देखो, उसने काम करने के दौरान भी मेरा साथ दिया, वहाँ पर आया। भाई को देखो, छोटा भाई मेरा, उसने आईसीयू में मेरे को पोटी कराई और मेरा ख्याल रखा इतने अच्छे से, रात को भाग गया। जैसा भी है, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में हर इंसान परफेक्ट है। देखो लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई के लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता के लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो जब बुरा वक्त इंसान का चल रहा होता है और उस समय जो साथ देता है, वही सबसे महत्वपूर्ण, और वो ही चीज़ दिखती है इंसान को कि हाँ ये पर्सन है, इसने मेरी साथ दिया, इसने मेरी मदद किया, इसने मेरे ये किया। तो वो चीज़ इंसान को हमेशा याद रहती है। देखो बुरा वक्त हो तब कोई हेल्प करने या मदद करने नहीं आता है। अगर लोग बोलते भी है कि मदद करो, तो बोलते हैं कि तुमने हमसे कहा क्यों नहीं कि आपको लाना था, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं ज़रूरत थी, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं ये था, तुमसे कहा क्यों नहीं ये था। मतलब अगर जब हमको आपसे कोई चीज़ मांगनी पड़े तब वो मदद नहीं होती है, वो मेरे हिसाब से भीख होती है। और भीख मांगने से अच्छा है मर जाना बेहतर है। क्योंकि भीख मांगने के बाद बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं इंसानों को। हालांकि हम मांग तो लेते हैं कि भाई दे दो, इसके बाद में लोगों का रवैया अलग चेंज हो जाता है। कुछ लोग बात ही करना बंद कर देते हैं, कुछ लोगों का रवैया ऐसा हो जाता है कि शायद इस बंदे के हालात या इस बंदे की ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हमसे पैसे ना मांग ले। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमको। जो लोग बोलते हैं ना किताबों से सीखते हैं, किताबों से कुछ ही सीखते हैं भाई साहब। ज़िंदगी जो रियल है ना, वो यहीं से सीखने को मिलती है। जो हमारे अगल बगल के लोग हैं वही हमको सिखाते हैं ये बातें, और वही हमको बताते हैं कि ज़िंदगी में आखिर करना क्या है और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्या नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये दोस्तों अगर देखा जाए, जैसे मैंने अब तक हॉस्पिटल में मैं रहा, मैं कम से कम 20 दिन 15 दिन रहा हूँ, तब मैंने देखा है कि जितने अपने काम नहीं आते उतने कहीं ना कहीं तक जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो बहुत काम आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लेटरिन बाथरूम का मेरा मेन मोटो था, वही लेटरिन बाथरूम करना, वही बहुत दर्दनाक था मेरे लिए। क्योंकि मेरी टांग में टाँके लगे हुए थे, 17 से 20 के समथिंग टाँके थे, वो लगे हुए थे। काफ़ी 7 से 9 इंच कटा हुआ था मेरा पैर, और वो ट्यूमर निकाला गया वहाँ से। हालांकि मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मस्त रहा, मौज मस्ती की, एंजॉय किया मैंने, वो पल भी जिए। क्योंकि मुश्किल भरे पल पे जब हमें पता होता है ना कोई साथ देने वाला नहीं है,
तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए यार। देखो कोई साथ देता नहीं आज के ज़माने में, तुम्हें अकेले ही अपना हिसाब किताब क्लियर करना है, जैसे भी करो, चाहे पैसे को लेके बात हो और चाहे मदद को लेके बात हो। हालांकि आपके जो अपने हैं, अपने मतलब जैसे भाई हो गया, अपना खुद का खून हो गया, कई बार तो वो भी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन कई कई बार हमको दिखता नहीं है, वो मदद करने को तैयार होते हैं, उनसे मदद मांगनी चाहिए और वो सच में मदद करते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवारों में थर्ड एम्पायर जैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं, तब वो चीज़ें कभी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं और रिश्ते भी कहीं ना कहीं तक थर्ड एम्पायर की वजह से ही बर्बाद होते हैं। और ये मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब हर परिवार का यही राज है। क्योंकि अगर किसी परिवार के बीच में अगर तीसरे परिवार का बंदा आकर बैठ गया और उसने ज्ञान बांटना अपना शुरू कर दिया, तो परिवार का टूटना आवश्यक है। तो गाइज मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में मैंने देखा, मतलब अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार पैसा कुछ नहीं होता है, प्यार मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल सही, प्यार मोहब्बत चाहिए। लेकिन जब हॉस्पिटल के दिन में काट रहा था वहाँ पर, तब वहाँ पर मैं सोच रहा था और देख भी रहा था आंखों से कि पैसा कितना ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में। मेरे सामने वाले बेड पर एक इंसान की किडनी और आंत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने 3 से 5 लाख की बात की उनके लिए। जब वो पर्सन आया था हॉस्पिटल के अंदर, तब पूरी सारी भीड़ उसके पीछे पीछे आई कि बहुत सारे लोग उसको लेके आए कि भाई क्या है क्या है क्या है। जब डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने बोला कि इतने रुपए चाहिए, तब वो भीड़ ऐसे फुर्र हो गई कि जैसे पता नहीं डॉक्टर ने उस बंदे के लिए उन लोगों की किडनी मांग ली हो, ऐसा हो गया। मतलब उस समय मांग, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब उस पर्सन को लाना था लेकर तो सब लोग आ गए, लेकिन जब सच में रियल की जो हेल्प लगी, जब पैसों की डिमांड हुई, तब लोग निकल लिए। क्योंकि लोग बोलते बहुत कुछ हैं, पैसा कमाना नहीं चाहिए, पैसा ये नहीं करना चाहिए, ऊंची पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, फलाना ढिमाका। उनके पास पैसा है, भर भर के पैसा है, अगर उनसे आप मांग रहे हो ना 10 रुपये भी, तो देखो कैसे मौत आती है, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। मतलब लोगों का इतना दोगलापन है आज के सामाजिक स्तरों में कि लोग कहीं ना कहीं तक अपना दोगलापन दिखाएंगे, अपना पैसा बनाएंगे, खूब बना रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच के कमा रहे हैं, बड़े बड़े नौकरियां कर रहे हैं, 10,000 नौकरी की 10,000 रुपये के लिए नौकरी छोड़ के बड़ी बड़ी नौकरी चेंज कर रहे हैं। लेकिन दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए मौका चाहिए, उनको बस ज्ञान बांटना है, खड़े होना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, खुद के पास आईफोन हो, एप्पल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, सब चलेगा, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, तुम्हारा माइंड इस तरह से उन्होंने सेट कर रखा है कि भाई पैसा के पीछे मत भागो, पैसा सब बुराई की जड़ है, फलाना है, ढिमाका है, ये है वो है। दोस्तों कहने का मतलब यह है, ये जो दिन मेरे हॉस्पिटल में गुजरे, इन दिनों के दौरान मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखी हैं और कुछ बुरी बातें भी सीखी हैं। अच्छी बातें अगर बात की जाए तो मेरे को समझ में आया कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते जो अपने खास होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, और चाहे वो भाई पत्नी, ये अपना एक होना चाहिए। हालांकि मेरे माँ बाप भी गाँव से यहाँ देखने के लिए नहीं आए, मैंने उनको बुलाया, नहीं आए, नहीं आए, उनकी अपनी मर्जी है, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं आए। तो देखो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन हाँ, जो नहीं आए या जो बाद में आए, या जो हर इंसान कुछ ना कुछ आपको सीख दे के जाएगा आपकी ज़िंदगी में, और उस सीख को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने कहा ना, ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान वर्धक हर पर्सन आएगा, लेकिन वही जो रियल में आपकी हेल्प करने वाला होगा वो अलग ही होगा, और वो रियल हेल्प करने वाला पर्सन अलग होता है। लोग प्यार प्यार ढिंढोरा पीटते हैं कि प्यार प्यार प्यार, अरे प्यार का देखना तो हमको आजमा के दो किसी दिन भाई, हम बताते हैं कि प्यार होता क्या चीज़ है। गांव वालों दोगले नहीं होते शहर वालों की तरह, शहर वालों का क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं एक बात को हमेशा बोलता हूँ कि एक इंसान जो सामने फ्रंट पे खेलता है वो सबको बुरा लगता है, और एक इंसान जो दीवार के पीछे से खेलता है वो सबको अच्छा लगता है। हालांकि इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइस देखा जाए तो मैं घर आ चुका हूँ और अच्छा हूँ, लेकिन इन चीज़ों के दौरान मैं बहुत सी बातें सीखी, और अपनी औकात, जो अपनी असली औकात है, जो अपना असला दिमाग है, जो अपना असली आंखें खुलने वाली बात होती है, वो बुरे वक्त में ही चलती पता है, अच्छे वक्त में कभी आपको नहीं चलेगा पता। क्योंकि अच्छा वक्त जब आपका चलेगा तब सभी लोग आ जाएंगे खुशियों में शामिल होने के लिए, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है दोस्तों, कोई आपको साथ रहने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अपना अच्छा वक्त लाओ, जो लोग जो बोलते हैं उनको छोड़ो और आगे बढ़ो, और अपने जीवन को नए संघर्ष में मोड़ो, और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनो यार। क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये नहीं वो नहीं, अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के अब 4 आधार हैं,
रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आजकल ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे से ही आपकी औकात नापी जाती है और सामने वाला देखता है कि आपको दावत में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और आपको नमस्कार आपसे बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा बोलता है दोस्त।